नमस्कार। आजकल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर पूरे देश में चर्चा है। कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर कई तरह के गलत काम होते हैं, जैसे कि ड्रग्स का इस्तेमाल। और दूसरी तरफ एक और समूह है जो ये कह रहा है कि जो लोग यहाँ से खाते हैं, कमाते हैं, यहाँ से तमाम चीज़ें हासिल करते हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, वो थाली में छेद कर रहे हैं। दरअसल मुंबई जो है वहाँ पे फ़िल्में बनती हैं, हिंदी फ़िल्में बनती हैं, क्योंकि मराठी फ़िल्में वहाँ बनती हैं, उनका कोई ख़ास असर नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। और मुंबई में जो फ़िल्में बनती हैं, हिंदी फ़िल्में, वो हिंदुस्तान में तो चलती हैं, साथ ही पूरी दुनिया में चलती हैं और हर जगह से पैसा खींचकर वो मुंबई को लेकर आती हैं। और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों और राइटर्स हों या किसी भी फील्ड के हों, वो तमाम लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आकर वहाँ पर बसते हैं और काम करते हैं। और जैसे कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो फ़िल्में जो हैं जो उसमें बनती हैं वो बिहार में देखी जाती हैं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखी जाती हैं और झारखंड में देखी जाती हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे जो बिहार या भोजपुरी को जानने वाले, समझने वाले रहते हैं, चाहे वो महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या कहीं और, वो भी देखते हैं। लेकिन मुंबई में तो कम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में कम लोग देखते हैं, लेकिन पैसा वो पूरे देश का खींच कर लाते हैं। तो ये कहना कि मुंबई आपको रोटी दे रही है, वो थाली सजा रही है, ये बात गलत है। सही बात तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान से जो पैसा है वो मुंबई की तरफ आता है। फ़िल्में तो कहीं भी बन सकती हैं। आज की तारीख में जो हमारा सदन सिनेमा है, जो चाहे वो हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, वहाँ की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है बहुत आगे है। टेक्निक के मामले में तो वो बॉलीवुड पर 21 पड़ती है। वहाँ फ़िल्में बन सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ की जो डब फ़िल्में जो आजकल आती हैं, जो टीवी जो चैनल हैं, फ़िल्मों के मूवी चैनल्स हैं, उन पे ज़्यादातर वही चलती हैं। उनका कंटेंट बहुत शानदार होता है, देशभक्ति वाला होता है। दरअसल ये जो मुंबई में कहा जा रहा है, ऐसा हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में नहीं कहा जाता कि आप दिल्ली वालों की दिल्ली से चले जाइए, आप कोलकाता से चले जाइए, आप मद्रास चेन्नई से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। और क्योंकि ये जो वहाँ की पार्टी है शिवसेना, वहाँ का ये जो उनका जो ये सियासी फ़लसफ़ा रहा है, जब से शिवसेना वजूद में आई है तभी से शिवसेना ने इस तरह की हरकतें की हैं कि वो बदतमीज़ी करती रही है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वाले लोग हैं। शुरू में उसने गुजरातियों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, फिर दक्षिण भारतीयों के लिए कहा कि बजाओ पंगी भगाओ लंगी। उसके बाद फिर जो उत्तर भारत के, ख़ासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे, जो गरीब, टैक्सी चलाने वाले, मज़दूरी करने वाले, ठेला खोमचा लगाने वाले, उनके साथ मारपीट की। ये वो लोग करते रहे हैं। और उनकी ज़हनियत, उनका जो दिमागी स्टैंडर्ड है, वो उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दादा कोंडके जैसा जो उनका एक मराठी फ़िल्मों का जो एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी था, जो मशहूर था अश्लील फ़िल्में बनाने के लिए, वो उसकी फ़िल्मों को तवज्जो देते थे कि ये थिएटर में लगाई जाएँ और जो बड़े हिंदी फ़िल्मों के जो एक्टर्स थे उनकी फ़िल्मों को हटाया जाए। तो ये ज़हनियत है शिवसेना की। लेकिन महाराष्ट्र में कोई दूसरा नेता नहीं है कि जो इस तरह की बदतमीज़ी करता हो शिवसेना के अलावा, या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की बातें करता हो। ये शुरू से ही है, शुरू से ही, चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रहे हों, सावरकर रहे हों, अम्बेडकर रहे हों, या फिर यशवंतराव चौहान रहे हों, शरद पवार रहे हों, यहाँ तक कि जो वहाँ के समाज सुधारक थे, ज्योतिराव फूले थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने कभी भी इस तरीके की जो एक छोटी बात होती है वो उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ कर रखा। अब भी देखिए आप, रामदास अठावले, उनकी बहुत छोटी सी पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, वो वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। और जो दलित मूवमेंट है वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भी कभी इस तरह की बातें नहीं की हैं। और जो ताकतवर लोग हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठा हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, वो भी नहीं करते हैं। अब ये ठाकरे फैमिली है जो कि चंद सैनी कायस्थ थे, इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो गुंडागर्दी के बल पर सियासत में आकर फ़ायदा कमाना चाहते हैं। तो यही वजह है।
और रहा सवाल मुंबई का, तो मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और इसका कोई ख़ास इतिहास नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में या मराठा राजनीति में छोटा सा टापू था, पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया। उसके बाद इसमें लोग आने शुरू हुए पूरे हिंदुस्तान से, यहाँ पे उन्होंने कारोबार किया और फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई और जितने भी बड़े बड़े कारोबारी घराने थे उनके हेड ऑफिस यहाँ पे बने। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुंबई ये दे रही है वो दे रही है, भैया हेड ऑफिस जितने भी हैं ये कॉरपोरेट घरानों के, ये हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में खोले जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, फिल्म इंडस्ट्री कहीं और स्थानांतरित की जा सकती है। नोएडा है, गुड़गांव है, और जो सदन सिनेमा है जो देशभक्ति वाली और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत फिल्में बनाता है, वो वहाँ पर भेजी जा सकती है। ये वक्त की बात है। बड़े बड़े वैभवशाली जो शहर थे दुनिया के इतिहास में, वो बाद में मिट गए। एक वक्त था जब कलकत्ता का सबसे ज़्यादा असर था हिंदुस्तान में। आज भी कलकत्ता बड़ा शहर है, तमाम बातें, लेकिन आज वो इस तरीके से नहीं है जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, दूसरे शहर आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते ही छवि सुधार ली जाए, वरना वक्त बड़ा बेरहम होता है। अगर वक्त ने अपनी चाल बदल दी तो बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान को रोटी दे रहे हैं, उनके दिमाग में जो ये गलत ख्याली है, ये निकल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।